अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। 26वीं आइनी तरमीम बिलाखिर पार्लियामेंट से मंजूर हो गई, आइन का हिस्सा बन गई और ये सब कुछ हुआ आर्टिकल 63A के हालिया फैसले के बाद और उसके समर के तौर पर, क्योंकि इसमें कुछ मुनहरिफ अराकीन ने वोट दिए, तब जाके हुकूमत को ये कामयाबी मिली। लेकिन क्या ये हुकूमत की कामयाबी है? आज की वीडियो में इस पर तो बात करेंगे ही। कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे, आखिरी 2 दिन क्या हुआ वो मुकम्मल कहानी, और इसके अलावा आप लोगों ने जो सबसे ज़्यादा सवालात पूछे उनका जवाब भी देंगे कि अच्छा आईनी तरमीम हो गई तो अब क्या। उसमें सबसे बड़ा सवाल जो ज़्यादा पूछा गया कि अब इमरान खान के केसेस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका आज आपको तफसीली जवाब देंगे। इसके अलावा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान हुआ है, क्या हुकूमत का फ़ायदा हुआ है, क्या मुस्लिम लीग नून का फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, और इन तरमीम से अब प्रैक्टिकली होगा क्या अगले 2-3 दिन में। क्या कोई तहरीक उठेगी इनके खिलाफ, या चीफ जस्टिस कौन होगा सुप्रीम कोर्ट का, और अगर आईनी बेंच बना तो उससे फर्क क्या पड़ेगा। ये सारे वो सवालात हैं, और अगर की बात नहीं है, अब तो आईनी बेंच बनेगा। तो सबसे पहले तो ये बात आप दोबारा याद कर लें कि ये चीज़ें जब चली थी इनिशली, ये सारी कहानी जब आगाज़ हुआ था, तो हुकूमत शुरू में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को एक्सटेंशन देने की नीयत से मुद्दत मुलाजमत जजेस की बढ़ाना चाहती थी, और ये कोई महज कयास राय की बात नहीं है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़ ने खुद सबसे पहले ये जो गुफ्तगू ऑन रिकॉर्ड की थी, मेरे और जुल्करनैन इकबाल जो सहाफ़ी है सुप्रीम कोर्ट के हमारे दोस्त, सुप्रीम कोर्ट में एक शाम को जब वो अंदर से निकले थे तो उस दिन की थी जी कि हाँ हम इस तरह कुछ सोचते हैं। उसके बाद ये खबर पूरी तरह फैली कि जी वाकई ये तो अब प्रैक्टिकली है। तो एक तो चीफ जस्टिस काजी फायसा को रोकना था, दूसरा उनको रोक के फिर आईनी अदालत बनाना था। ये दोनों ऑप्शन जो हैं गवर्नमेंट के माइनस हो गए। और माइनस कैसे हुए जी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से। सबसे जो लोग कह रहे हैं ना कि मौलाना ने शायद डिच कर दिया पीटीआई को, तो आप एक चीज़ याद रखिए कि जब ये आईनी तरामीम सेनेट से मंजूर हुई तो उसके बाद पीटीआई का वफद चैम्बर में मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा करने गया। वो पीटीआई जो इन तरामीम को वोट नहीं कर रही। तो एक तो दूसरी बात भी आप याद रखिए कि इन तरामीम को पास करते हुए अवान में बार बार काला सांप मारने की बात की गई कि हमने इन तरामीम में जो सांप था उसको मार दिया, उसका जहर निकाल दिया। तो वो सांप और वो जहर निकला है पॉलिटिकल एंगेजमेंट से, जिसका पीटीआई हिस्सा रही। पीटीआई पहले दिन से कंफर्म खबर थी 100% के पीटीआई इसको वोट नहीं करेगी। पीटीआई वाले बरमला भी जहां मिले कह देते थे कि सवाल नहीं पैदा होता, हम तो सिर्फ इसमें जो हुकूमत कुछ चीजें डाल रही है उसको हम निकलवाएंगे। अब पीटीआई खुद तो हुकूमत से बात नहीं कर सकती थी, पीटीआई को तो वो पार्लियामेंट में तस्लीम ही नहीं करते अभी तक। पीटीआई ने मौलाना का कार्ड खेला और मौलाना ने पीटीआई का कार्ड खेला, और दोनों को पता था कि एक दूसरे का कार्ड ये खेल रहे हैं और उसका फायदा दोनों को होगा। पीटीआई और मौलाना ने एंगेजमेंट शुरू कर दी, और मौलाना ने एक थ्रेट रख ली गवर्नमेंट पे कि अगर आप बंदे तोड़ कर भी मेरे बगैर तरमीम कर लेंगे तो मैं आपकी नाक में दम कर दूंगा। मेरे साथ पीटीआई राब्ते में आ चुकी है और हम एक ऐसी तहरीक शुरू करेंगे जिसकी आप ताब नहीं ला सकेंगे। दूसरी जानिब पीटीआई मौलाना को यह कह रही थी कि ठीक है आप हमारा ये कार्ड खेलें ऊपर, लेकिन बदले में हमारी ये चीजें जो है ये निकलवा दें। एक तो चीफ जस्टिस काजी फायसा की छुट्टी करवाएं, किसी भी रूप में दोबारा हमें नहीं चाहिए किसी भी जगह जज की कुर्सी पर। मौलाना ने वो निकलवा दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो आईनी अदालत अलग बना रहे हैं ना, इसको भी निकलवाएं। मौलाना ने वो भी निकलवा दिया। तीसरा उन्होंने कहा फौजी अदालतों का खदशा है कि इमरान खान का ट्रायल करेंगे, कोई एक सनसेट क्लाज आ रही है उसमें जो 1 साल तक के लिए होगी और उसमें फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकेगा, इसको निकलवाएं। वो भी निकलवा दिया गया है। तो ये 3 कामयाबियां लेने के बाद पीटीआई ने वोट नहीं किया, इसलिए वो चैम्बर में शुक्रिया अदा करने गए थे मौलाना फजल रहमान का कि ठीक है जी हमारा पर्पस भी फुलफिल हो गया, आपका भी फुलफिल हो गया, आपकी हम भी बल्ले बल्ले कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट भी बल्ले बल्ले कर रही है, तो वेल प्लेड। इस सारे अमल के दौरान 2 चेहरे जो सबसे परेशान थे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब थे। उनकी तस्वीर ये वायरल भी हो चुकी है और मुसलसल परेशान बैठे थे, और उनकी परेशानी में इजाफा कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने उनकी पिछली 10, 20, 30 साल की सियासत का कुछ नहीं छोड़ा, जिन्होंने उनकी मुकम्मल सियासत का कुछ नहीं छोड़ा। जिया उल हक के दौर से वो शुरू हुए
और उसके बाद उन्होंने जो इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में काले कोट पहन के नवाज शरीफ साहब जब दरख्वास्त गुजार बना करते थे और गिलानी साहब को घर भिजवाया करते थे, और वो इफ्तिखार चौधरी जो नवाज शरीफ साहब के हीरो थे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी स्पीच में उनके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा और काला सांप और काला नाग उन्हें करार दिया कि वो इस सिस्टम के लिए काले सांप की हैसियत रखते थे। अच्छा, काले सांप पर दोबारा आते हैं। सारू ने कहा जी हमने काला सांप निकाल दिया, और सारू ने यार छोड़ें यार, अब उस तरफ क्या जाए। सारे साथ ये भी कह रहे थे जी कि हमने चीफ जस्टिस काजी फायज साहब पीटीआई के ने पे माइनस किया। ख्वाजा आसफ तक ने ये कहा कि पीटीआई कहती थी जी कि फौजी अदालत ना हो, काजी फायज ना हो, दोनों नुकात नहीं है, और वो फिर भी क्यों नहीं है जी, ये लोग आते ही नहीं है जी। तो पीटीआई ने आना नहीं था, पीटीआई ने अपना बयानिया भी बचाना है। पीटीआई को अभी फिर पीटीआई कैसे आए? पीटीआई को तो अभी तक पार्लियामेंट के अंदर एज पीटीआई पूरा अपना एंट्री नहीं होने दिया गया पूरी तरह। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उनको अभी मखसूस नशिस्तें नहीं मिली थी, उनके काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका लीडर जेल में, उन्होंने नहीं आना था, उन्होंने अभी तक अपना कार्ड ओपन रखना था। अब मौलाना ने और पीटीआई ने तय किया कि हम मिल के चलेंगे, और ख़बर ये है कि अभी भी अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो हालात गवर्नमेंट के लिए ख़राब हो सकते हैं, और ये सारी चीज़ें परेशान कुन है नून लीग के लिए कि हमें तरामीम का फ़ायदा क्या हुआ। आपको याद होगा मैंने चंद रोज़ पहले एक वीडियो में आपसे अर्ज़ किया था कि तरामीम तो होंगी अब, लेकिन फेस सेविंग के लिए, क्योंकि जो असल उसमें चीज़ थी वो माइनस हो चुकी है और वो अब किसी के ड्राफ्ट में शामिल नहीं रह गई। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुडविल कमा ली सारी इससे, ठीक है जी। कुछ लोग तो बल्ले बल्ले कर रहे हैं जी कि देखें यार बिलावल ने ये तरामीम करा ली हैं, कुछ भी करवा लिया, बस करवा लिए। हाँ बिल्कुल करवा लिए हैं, बिलावल ने दिन रात एक किया है, आते जाते रहे हैं, हर किसी से मिले हैं, कई चीज़ें उनके पॉइंट्स गलत थे। आईनी अदालत के ऊपर उनकी पूरी सोच आईनी अदालत पे खड़ी थी कि मैंने आईनी अदालत बनवानी है, वो नहीं बनी बाय द वे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी अपने मकसद में तो कामयाब नहीं हुए, बस एक मश्क के लिए, एक रिहर्सल के लिए आईनी तरमीम उन्होंने पास करवा के दिखा दी है। और उन्होंने क्या पास करवा के दिखा दिया, वो अगर मुनहरफ अरकान जो रात को पहुँचे हैं पीटीआई के, वो तो ज़ाहिर है बिलावल के साथ तो राब्ते में भी नहीं थे, या तो बिलावल किसी दिन उनके घर भी गए होते उनका ज़मीर जगाने तो रिकॉर्ड पे होता, बिलावल को भी पता नहीं था कि वो कब आएंगे, कहाँ से आएंगे। तो बहरहाल बिलावल ने मौलाना को राज़ी करने की हद तक बड़ा काम किया, और मौलाना को उन्होंने राज़ी नहीं किया, मौलाना ने बिलावल को राज़ी किया कि आईनी अदालत नहीं बनेगी। अब आईनी अदालत नहीं है और बेंच बनेगा आईनी, और 3 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट उनमें से इंतखाब होगा। और मैंने जो आपको कल सुबह ये तरामीम होने से पहले जब बताया था तरामीम होंगी, तो उसके आखिर में मैंने कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे, मैं अभी भी उस पर कायम हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं सवालात। एक सवाल यह है जी कि इमरान खान के केसेस का अब क्या बनेगा। तो इमरान खान के केसेस का क्या बनेगा जी, इमरान खान के केसेस रूटीन के मुताबिक चलेंगे। इन आईनी तरामीम का इमरान खान के मुकदमात से कुछ लेना देना नहीं है। इमरान खान के ऊपर सारे केसेस क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल मुकदमात से मुतल्लिक की आईनी तरामीम नहीं है। वो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत चलेंगे, सीआरपीसी के तहत, नया ऑर्डिनेंस के तहत चलेंगे, तो उनका इस पर इतलाक नहीं है। और वो जब हाई कोर्ट्स में अपीलें आएंगी या सुप्रीम कोर्ट जो आ चुकी हैं, वो रूटीन के मुताबिक जो जजेस सुनते हैं, जैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो भी होंगे, उनके अंडर बेंचेज जो तश्कील पाएंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत, उसके तहत जो पहले चल रहे हैं उसी पे चलेंगे। इन आईनी तरमीम के इमरान खान के किसी केस से ताल्लुक नहीं है। तोशाखाना क्रिमिनल, तोशाखाना 2 क्रिमिनल, इद्दत में निकाह केस वो अलग है, उसमें आईनी मामला नहीं है। एक्स्ट्रा मिलियन रिपोर्ट स्कैंडल, इसमें किसी भी केस में आईनी मामला नहीं है। रूटीन के मुताबिक इमरान खान के केसेस चलेंगे, अपीलें डिसाइड होंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के पास अगर वो इख्तियार आईनी बेंच बनाने के ना भी हों तब भी। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि एक तो सवाल ये हो गया कि इमरान खान के केसेस का क्या बनेगा, पीटीआई को क्या मिला ये आपको पहले बता चुका हूँ, पीपल्स पार्टी को क्या मिला ये भी बता दिया है, नून लीग को क्या मिला परेशानी के सिवा ये भी आपके सामने रख दिया। और बिलावल ने स्पीच में ये भी कहा है कि सबसे कम पॉइंट्स इस ड्राफ्ट में नून लीग के ये भी उन्होंने रिकॉर्ड पे रख दिया। तो मियाँ साहब तो बोलने जोगे भी नहीं थे वहाँ। अच्छा, अब आगे जी आते हैं कि इसके बाद अब चीफ जस्टिस की तैनाती के बाद आईनी बेंच बन गया तो वो क्या करेगा। गवर्नमेंट ने सिर्फ इस पूरी अगर उसमें ना कोई चीज़ सिक्योर करने की कोशिश किया तो वो 184(3) के तहत जो मुकदमात हैं वो वाले कि उनका जो है ना कोई ऐसा सरप्राइज हमारे लिए ना आ जाए। अब 184(3) में इमरान खान की दरख्वास्त पड़ी हुई है धांधली की तहकीकात के लिए, वो कम अज़ कम हमें तो पहले भी पूरी तवक्को थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि पूरा इलेक्शन कलअदम कर दें, ऐसा वो कभी भी नहीं करते, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है।
कि वो ऐसी कोई जूरिस्प्रूडेंस इवाल्व नहीं होने देते। मखसूस नशिस्तों के केस में पेक्यूलियर सर्कमस्टांसिस और तरह के थे जो सामने आ गए थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला दिया। वरना उससे पहले नैब तरामीम जब चैलेंज की थी इमरान खान ने, तो उसमें उनका आप इख्तलाफी नोट पढ़ लीजिए, वो पार्लियामेंट के क्या तकरीम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, और वो किस तरह सिस्टम चलाने के अपने अपने डोमेन में रह के उसके हामी हैं। अच्छा, अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस यहिया अफरीदी में से एक का इंतखाब होना है, तो नो वरीज, ये तीनों कम अज़ कम नून लीग के लिए तो कहीं से भी आइडियल नहीं है। जस्टिस यहिया अफरीदी तो शोहरत ही रखते हैं इंडिपेंडेंट, जस्टिस मंसूर अली शाह, बीच में जस्टिस मुनीब अख्तर हैं जिनके ऊपर उनके एतराज़ात हैं, तो इन तीन में से उन्होंने एक लगाना है। जस्टिस यहिया अफरीदी की तरफ वो नहीं जाएंगे क्योंकि उससे तनाज़ा पैदा हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से काफ़ी सारे ज़राए ये बातें कर रहे हैं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की कोशिश की गई, तरामीम पार्लियामेंट से निकाल लेना मसला नहीं था। मसला, असल क्वेश्चन ये है कि ये 25 से पहले क्यों की जा रही थी। 25 से पहले दो वजूहत थी कि एक तो चीफ जस्टिस का दिफाई के होते हुए की जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत न कर सके। दूसरी वजह पहले ये थी कि चीफ जस्टिस को ही कोई रोल में कंटिन्यू कराया जाए, अब वो नहीं है। तीसरी वजह यह थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से या रोका जाए या उनके इख्तियारात कम किए जाएं। तो ये तो अभी उन्होंने एक तरमीम की है, अमलन इस पे जाके अमल करके ना, तो जस्टिस मंसूर अली शाह को सिस्टम से बाहर करना वो बड़ा दिल गुर्दे का काम है, उसमें हुकूमत हाथ नहीं डालेगी, हुकूमत अपनी गुडविल दिखाएगी। और ये मैं आपको गुमान या तवक्कुआत पर नहीं कह रहा, ये खबर की, मैं ठोस ज़राए की खबर पर ये आपको बता रहा हूँ। ये तरमीम मंजूर होने से पहले मौलाना समेत सबको ये यकीन दहानी दी गई है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे, और ये चीज़ें इसीलिए पीटीआई ने भी जो है ना थोड़ा सा उतना हार्श रिएक्शन नहीं दिया। अब आखिरी 2 दिन की अगर आप मुहरकात देखें तो कुछ मिसिंग लिंक्स हैं, उनको लाजमी नोट कीजिएगा। आखिरी जिस दिन इमरान खान से मुलाकात करने डेलीगेशन गया पीटीआई का, उससे एक रात पहले देखिए मौलाना बाहर आए बरहम, और उन्होंने पीटीआई के साथ खड़े होकर टाक की। उन्होंने कहा हमारे बंदे उठा लिए गए हैं, सुबह तक अल्टीमेटम है, आपने अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ना दूर किए तो ये वो। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी मौलाना ने और ये तरामीम रुक जानी थी। मौलाना के क्या तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए वो वाले? नो, मौलाना ने आखिरी रात भी ये कहा बिलावल के साथ खड़े होगी कि वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं। अच्छा, पीटीआई इमरान खान से मिल के आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि अभी हमने मंडे को फिर मुलाकात करनी है। फिर शाम को मौलाना से मिलते हैं और मौलाना को कहते हैं जी कल दिन तक टाइम दें, कल दिन यानी संडे तक। तो आपने मुलाकात तो मंडे को करनी थी। फिर कोई प्रैक्टिकल डिमांड भी पीटीआई ने नहीं की कि अच्छा संडे सुबह ही हमारी मुलाकात दोबारा इमरान खान से करवा दें। क्यों? इस सवाल के जवाब में पूरी खबर है। इमरान खान ने जाते ही कहा था भाई कोई वोट नहीं, कोई दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, इस हुकूमत को तो वोट देना ही नहीं है मैंने, जाए पॉलिटिकली जो कुछ आपने सिक्योर कर लिया। इमरान खान ने ज़राए के मुताबिक सिर्फ एक बात पूछी थी कि फ़ायज़ साहब जा रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा गुड, कीप इट अप, और बस कोई वोट शोट नहीं, इस गवर्नमेंट का तो कोई वो है ही नहीं, इसका तो इख्तियार ही नहीं है, इसका तो हक ही नहीं है हुकूमत करने का, ये तो पार्लियामेंट फॉर्म 47 पे खड़ी हुई है। और उन्होंने अपनी टीम को जो भी सरजनश भी की, ऊंच नीच भी हुई, गर्मा गर्मी भी हुई, लेकिन उन्होंने 4 नाम जरूर दिए थे कि आप मौलाना को इनके साथ पक्का इंगेज करें। अब वो इंगेजमेंट्स आप देखिएगा कि मौलाना के साथ जारी रहेंगी, क्योंकि आगे इन्होंने एक साथ होकर चलने का फैसला कर लिया है, और मौलाना काफ़ी चीज़ें जो है वो सिक्योर करेंगे। इमरान खान के लिए मौलाना कोई ना कोई रोल प्ले करेंगे, ये आप लिख लीजिए। मौलाना इमरान खान से मुतल्लिक एक सीनियर सहाफ़ी हैं जंग के साले ज़फ़र, उन्होंने जब पार्लियामेंट आए मौलाना, तो इमरान खान से मुतल्लिक थोड़ी सी अजीब बात की एक सहाफ़ी ने, तो मौलाना ने शदीद डांटा है कि आप ऐसे इंसल्ट कैसे कर सकते हैं। तो चीज़ें बदली हुई हैं। मौलाना कह रहे हैं कि पीटीआई ने ठीक किया बाइकाट करके प्रोसेस का। तो ये जो आखिरी 2 दिन के मिसिंग लिंक्स है ना, कि उसके बाद पीटीआई का दोबारा अडयाला ना जाना, दोबारा कोशिश ना करना, मौलाना का और उनका आपस में इत्तेफाक ना होना आखिरी दिन, और फिर भी इकट्ठे खड़े होके टॉक करना, और फिर संडे कोई तरामीम पास हो जाना, और मौलाना को दोबारा ना कहना। जिन मौलाना की डिमांड पर इमरान खान को इंगेज किया गया, जिन मौलाना ने 2 दिन पहले ये कहा था कि अभी तो पार्लियामानी कमेटी को आप वुसअत दें, इसमें वकला को शामिल करें, वो बयान भी उन्होंने नहीं दोहराया मुतालबा। उन्होंने ये भी नहीं दोहराया कि अच्छा पीटीआई को 2 दिन और दे दें, 25 के बाद चली जाएँ तरामीम। मौलाना कह सकते थे ना कि क्या जल्दी है 2 दिन और, मौलाना ने नहीं कहा, पीटीआई ने इस पर भी एतराज़ नहीं किया।
इससे वाज़ेह होता है कि मौलाना के मकासद भी हासिल हो चुके थे। आइनी तरामीम में उन्होंने जहाँ तक गवर्नमेंट को लाना था, पीटीआई के भी मकासद हासिल हो चुके थे उन्होंने जहाँ तक लाना था। और जो इमरान खान से मुलाकात हुई है और उसके बाद ये सारी सिचुएशन एकदम पीछे की तरफ हो गई कि वो माहौल बदल गया उस मुलाकात के बाद, और तेज़ तेज़ फिर जनाब गवर्नमेंट भी आगे बढ़ गई तरमीम करने की तरफ। तो उससे एक चीज़ तो वाज़ेह है कि इमरान खान ने वोट देने से तो साफ मना किया था पीटीआई को, और वो बात भी मौलाना को बता दी गई थी। और साथ पीटीआई ने शुक्रिया किया कि आपने हमारी चीज़ें ले ली, मौलाना ने उनका शुक्रिया किया कि आपकी वजह से मैंने उनको मना लिया, और यूँ ये 26वीं आइनी तरमीम हो गई है। अब अगर इसको हम समअप करें, नो काजी फायजी साहब पीटीआई की डिमांड पर, नो आइनी अदालत पीटीआई और जेयूआई की डिमांड पर, और अब जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनको अभी तक यही सारे ज़राए यही कंफर्म कर रहे हैं कि उन्हीं का नाम जो है वो नून लीग भी तजवीज़ करेगी, हुकूमत भी उन्हीं का नाम देगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ही मेरिट पर भी, सीनियरिटी पर भी, हुकूमती वज़रा ने भी कहना शुरू कर दिया है, हुकूमती टीम की वकला ने भी कहना शुरू कर दिया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। और आइनी बेंच की जो बात रह गई, वो मैं आपको बता दूं कि आइनी बेंच से तो कोई बिल्कुल ही परेशानी वाली बात किसी को भी इसलिए नहीं है कि आइनी बेंच इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर के जजों पे बनेगा, बेशक उसे पार्लियामान मुंतखब करे। उसमें आपको इन जजेस में इस वक्त मेजोरिटी जो है ना, वो ऐसे हैं कि जिनसे कोई ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ऐसी कोई फैसले देना शुरू कर देंगे कि जो बड़े आइन और कानून के खिलाफ होंगे मुल्क में। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और आइनी मुकदमात इतने हैं ही नहीं, आइनी मुकदमात इतने हैं ही नहीं। बस वो हाई कोर्ट के 6 जजों वाला ख़त है, उससे पहले भी कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं हुआ होगा। अच्छा, अरशद शरीफ का 184(3) में केस है, वो जिस तरह से चल रहा है सबको पता है। अच्छा, उसके अलावा धांधली वाला केस है, उसने नहीं लगना, लग के क्या करेगा। कमीशन माजी में बन चुके हैं, वो एक अच्छा तजर्बा नहीं रहा हुआ। तो उसमें अगर बेंच में शामिल भी हुए तो जस्टिस यही आफरीदी उसके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो जस्टिस यही आफरीदी के साथ आप जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल कर लेंगे, जस्टिस जमाल मंदोखेल को शामिल कर लेंगे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को शामिल कर लेंगे, जस्टिस इरफान सादत को शामिल कर लेंगे, जस्टिस मुसरत हिलाली को शामिल कर लेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान 2 नाम हैं जिनके ऊपर पीटीआई को एतराज़ होता है। तो इससे ज़्यादा की तो बात नहीं है, लेकिन अब जब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब चले जाएंगे तो शायद काफ़ी सारी हवा और भी बदल जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर की, और इन तरामीम को सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस में बैठ के कहीं डिस्कस भी करेंगे, और वो अपनी भी इस पर स्ट्रैटेजी बनाए। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के रुखसत होने की वजह से चेंज यूँ भी हो जाएंगी। पार्लियामान ने सिर्फ अपने कुछ चीज़ों के लिए वो जो की है तरमीम, और उसे हुकूमत कुछ चीज़ों पर प्रोटेक्ट ज़रूर हो जाएगी, सारियों पर उस पर प्रोटेक्शन उसको नहीं मिलने वाली। इसलिए लॉन्गर, हाँ, एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर आप बात करें तो फ्यूचर के लिए ये तरामीम तबाह नजरिया के लिए ज़रूर हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेज हैं वो चीफ जस्टिस बनने के लिए, फिलहाल तो जस्टिस मंसूर अली शाह 3 साल के लिए आ जाएंगे, उसके बाद बाकी जजेस चीफ जस्टिस बनने के लिए पहले से हुकूमत वक्त को मतलब उनको प्लीज़ करना शुरू हो जाएंगे, वो कि वो किसी हमारे फेल से नाराज़ ना हो गवर्नमेंट, क्योंकि कल हमें टॉप 3 में से चुना जाना है। तो वहाँ भी ये मसाइल होंगे। फिर जजेस के अंदर एक डिवीएनसी पैदा हुई रहेगी, अंदर आपस में एक खलीज होगी। तो ये तरमीम जो है ना 26वीं के बाद 27वीं, जैसे 18वीं के बाद 19वीं हुई थी, तो इसका इम्कान बड़ी हद तक मौजूद है कि ये कभी भी ऐसा माहौल दोबारा भी बन सकता है। और आजकल जिस तरह पाकिस्तान में हालात बदलते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाने वाले अब उस पर अमल करने से घबरा रहे थे आखिरी दिनों में चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की, ना फुल कोर्ट हो रही थी ना कोई इस तरह का मामला। तो पाकिस्तान में हालात बदलते रहते हैं। मेन जो चीज़ थी जो अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि सांप को निकाल दिया है। अपना बहुत ख्याल